प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन की गहराई में जाके अंत के दिनों के बारे में जब देख रहे हैं, और हम सब जानते हैं युद्ध शुरू हो चुका है। हम सब ने आज न्यूज़ और पेपर देखा हुआ है। क्या होगा कोई नहीं जानता। वर्ल्ड वॉर में भी कन्वर्ट हो सकता है ये। और केमिकल वॉर हुई तो 30 सेकंड में सारा चमड़ा खत्म हो जाएगा, मांस खत्म हो जाएगा, फ्लैश मिट जाएगा, बॉडी स्केलेटन बनेगा, बचेगा। तो मेरे प्रियो, आज हम चलेंगे प्रकाशित वाक्य 9वें बाब को। पिछली बार शुरू किया था, आज हम आगे चलेंगे। और वचन कहता है, उनसे कहा गया था जो स्वर्गदूत निकलता है, पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। एक्चुअली ये तारा नहीं था, इतनी फोर्स से एक स्वर्गदूत जमीन पर आया कि वो तारे की तरह लोगों को दिखा, एकदम स्पीड में था। और उसके पास एक की थी, लिखा है उसके हाथ में कुंजी दी गई थी, और उसने अतः कुंड को खोला। अतः कुंड, इस अतः कुंड के बारे में अलग अलग लोगों की राय है, अलग अलग लोगों ने सोचा है। लेकिन मेरे प्रियो, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस अतः कुंड के बारे में यीशु मसीह ने बहुत पहले ही वर्णन कर दिया था। लूका 16 में इसका वर्णन है, 19वीं याद में, कि धनवान और एक लाजर, जिसके बारे में लोग तमसील कहते हैं, लेकिन वो एक सच्ची घटना है। प्रभु यीशु कभी नाम नहीं लेते थे किसी का जब तक वो सच्ची घटना नहीं होती थी। और यहाँ लिखा है कि उसने पीड़ा में पड़े हुए आंखें उठाई। किसने? धनवान ने। धनवान का मतलब वो जो सुख विलास धूमधाम से रहने वाले लोग हैं। और मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है कि यही अतः कुंड अब खोला जा रहा है। शायद इससे भयानक प्लेस भी हो सकती है। और परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि जब ये खोला जाएगा तो क्या होगा और किन लोगों के ऊपर विपत्ति आएगी, उसको हम आगे देखेंगे। आगे लिखा हुआ है, उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। पृथ्वी पर धुएं से पृथ्वी के ऊपर टिड्डियां आई। और पिछली बार मैंने बताया था कि हमारे यहाँ से गुजरे 2-3 साल पहले टिड्डियों का एक दल निकला था, भयानक रूप से। उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जहाँ भी वो बैठी उन्होंने पूरी हरियाली चट कर दी। अब ये टिड्डियाँ डिफरेंट टाइप की हैं। ये वो टिड्डी नहीं जिनके बारे में हम अंदाज कर रहे हैं। ये टिड्डियों के रूप में एक महामारी है जो ज़मीन पर आ रही है, क्योंकि इनके पूंछ भी है और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई थी। अब बिच्छू हम सब जानते हैं कि उसके दुम में एक करंट होती। जब कुंड खुला और जो धुआं निकला तो पूरा वातावरण धुआंमय हो गया। ये प्रकाशित वाक्य 9:2 बताता है। और तीसरी आयत में लिखा है, धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। मेरे प्रियो, ये नॉर्मल टिड्डी नहीं है जो हम आप समझ रहे हैं। ये टिड्डियों के आकार में कुछ और हैं, क्योंकि जानते क्या लिखा है? और इसकी 7वीं आयत में लिखा, उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के तरीके के थे। यानी एक ऐसा निकल के दिख रहा है यूहन्ना को कि उसे लग रहा है टिड्डी है, पर एक्चुअली टिड्डी नहीं है। ये युद्ध के लिए तैयार किए हुए घोड़े हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पृथ्वी के नीचे से अथाह कुंड में उनको कैद कर रखा था। ऊपर एक गेट लगा होगा, कोई सकरा सा द्वार होगा, उसकी चाबी परमेश्वर के पास थी। स्वर्गदूत उतरा, उसने खोला ताला, और कुंड में से ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। भयंकरता जो मनुष्यों के लिए परमेश्वर की ओर से लास्ट डेज में तैयार की गई हैं। अब हम सोच नहीं सकते ये क्या हो सकता है। घोड़े, हम मेरे हिसाब से घोड़े नहीं है, एक्चुअली ये टैंकर टाइप की चीज़ है। और बाइबल ये बताती है कि इनके बिच्छुओं के दुम, पूंछ, बैक में इनके कुछ ऐसा सिस्टम है जिसमें से कुछ निकलेगा, और जो उनके आसपास होंगे उनके ऊपर वो अटैक करेगा। कोई पॉइजनस चीज़ हो सकती है जो इंसान के ऊपर लगेगी, और इंसान मरेगा नहीं। बाइबल बता रही है मरेंगे नहीं, पीड़ा में पड़ेंगे। तो बाइबल कह रही है अतः कुंड खुला है, टिड्डियों के आकार के घोड़े निकले हैं जो पृथ्वी पर छोड़े जा रहे हैं, ताकि मनुष्य उन पीड़ाओं में से गुजरे। और इस सब के पीछे जानते हैं कारण क्या? परमेश्वर का क्रोध। जो परमेश्वर इतना ज़्यादा मनुष्य को प्यार करते हैं,
वो परमेश्वर जब क्रोधित होते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते। वचन में लिखा हुआ है यशायाह में कि अगर कोई भी इनको बचाने के लिए इनके बीच में आएगा, चाहे वो कोई मूसा हो, चाहे वो डैनियल हो, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर बिल्कुल अपने जजमेंट में स्ट्रांग है। वो कोई भी इंसान परमेश्वर के जजमेंट के सामने खड़ा नहीं रह सकता। हम मनुष्य हैं, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, और हम ये जानते हैं कि हमारी लाइफ में परमेश्वर ही सबसे ऊपर हैं और हम उनके विरोध में खड़े नहीं हो सकते। परमेश्वर हमेशा मनुष्य को प्यार करते, प्रभु यीशु को मनुष्य के प्यार की वजह से भेजा, लेकिन इसके बावजूद मनुष्य ने उत्पात किया। और यहाँ पर बाइबल ये बता रही है कि ये जो स्वर्गदूत कुंड में से निकल रहे हैं, इन्हें टिड्डी का रूप इसलिए कहा गया क्योंकि इनके विंग्स भी हैं, ये बाहर निकल रहे हैं, इनको पीड़ा देने का अधिकार है। ये वो स्वर्गदूत है जो स्वर्ग से निकाले गए थे और जो आज बहुत भयानक रूप से रिवोल्ट करने के लिए तैयार है। और मेरे प्रियो, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि उन चीज़ों के ऊपर उनको अटैक करना है जो मनुष्य है। चीज़ मतलब मनुष्यों के ऊपर। उन्हें कहा गया है कोई हरियाली, कोई चिड़िया, कोई जानवर, किसी को कुछ नहीं करना है। जो कुछ करना है एक खास तरह के मनुष्यों को। ये खास तरह के कौन है? वो लिखा हुआ है केवल उन मनुष्यों को, चौथी आयत में, जिनके को हम हानि पहुंचाएं, जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। यानी उन लोगों के लिए ये तैयार किए गए जिन्हें परमेश्वर ने अपने लिए चुना नहीं है। मुहर का मतलब यहाँ पर जो खास चीज़ है वो है सील। हम सब जानते हैं कि मुहर वहाँ लगती है जहाँ सील हो जाता है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर के लोग हैं पृथ्वी पर, परमेश्वर ने उन्हें सील कर दिया है। वो सब सील है। उन्हें परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से अपने राज में ले जाएंगे, और उसके लिए परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया है, क्योंकि जब स्वर्गदूत लेने आएंगे उन लोगों को, तो वो उनको दिखाई पड़ेगा कि ये माथे पर इनके सील लगी है, यानी बचाए हुए लोग हैं, ये रिजर्व लोग हैं, और इन्हीं को मुझे स्वर्ग ले जाना है। मेरे प्रियो, अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो टिड्डी के रूप में निकल रहे हैं एंजल, इनकी भयंकरता इस बात से भी जाहिर होती है कि इन्हें पीड़ा देने का अधिकार है। यानी परमेश्वर की ओर से इन्हें अधिकार दिया गया कि मनुष्यों को मैक्सिमम टॉर्चर करें, सताएं। मौत नहीं दे सकते ये सिर्फ सताते हैं। और लिखा है कि उन्हें लोगों को मार डालने के नहीं पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। मुझे नहीं मालूम 5 महीना क्या चिन्ह हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि 6 महीने का मतलब साल भर से पहले, 365 दिन से पहले, तो 5 महीने का मतलब 150 से 200 दिन हो सकते हैं हमारे संसारिक रूप से। परमेश्वर के यहाँ ये बहुत बड़ा टाइम परमेश्वर के यहाँ नहीं है, और परमेश्वर अपने समय को अपने हिसाब से चलाते हैं। अब यहाँ पे ये जो निकले हैं टिड्डी के रूप में, एक्चुअली टिड्डी के रूप में ये टिड्डियाँ भी नहीं है, ये नरक के दूत हैं। परमेश्वर ने इन्हें बंद कर रखा है क्योंकि ये घोड़ों पे सवार हैं। अब मेरे प्रियो, बाइबल जी बताती है कि जब परमेश्वर के खिलाफ लूसीफर ने रिवोल्ट किया, परमेश्वर के विरोध में लूसीफर आया, तो परमेश्वर ने 1/3 दूतों को निकाल के स्वर्ग से और नरक के कुंड में डाल दिया। बाइबल ये बताती है कि हो सकता है ये उन्हीं टाइप के स्वर्गदूत हैं, घोड़ों पे सवार है। बाइबल कहती है कि लड़ाई में तैयार किए हुए घोड़ों के समान है, और इनके दुम में बिच्छुओं का सा डंक है। मेरे प्रियो, घोड़ों की जो दुम होगी उनके अंदर कुछ ऐसी पॉइजनस चीज़ है कि वो आगे और बैक दोनों से मनुष्यों को पीड़ा देंगे, लेकिन मारेंगे नहीं। मैंने पहले भी कहा, पीड़ा इतनी होगी कि मनुष्य सह नहीं पाएगा। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय कोई पेन रिलीफ चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि यह परमेश्वर का महाप्रकोप है। मेरे प्रियो, हम लोगों को सोचना है कि क्या सचमुच हम परमेश्वर के इस महामारी में पड़ेंगे? क्या हमारा भी अंत ऐसे ही होने जा रहा है? अगर हम बच गए, उठाए नहीं गए, मुहर लगी है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन मुहर नहीं है तो मेरे प्रियो, वो भयंकरता आने जा रही है जो हमने आपने सोची नहीं है। और परमेश्वर ये नहीं चाहते
कि कोई भी मनुष्य नाश हो। बाइबल क्या कहती है, जब पृथ्वी पर एक मनुष्य मन फिराता है स्वर्ग में आनंद होता है। तो इसी तरीके से परमेश्वर कभी किसी एक भी आत्मा के नाश होने से खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप में सबको बनाया है। और आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि हर मनुष्य ये सोचे और समझे कि परमेश्वर हमें इतना प्यार करते हैं, तो हमने उसके बदले परमेश्वर को क्या दिया। मेरे प्रियो, हमने क्या दिया परमेश्वर को? ये बचने का साधन है मेरे पास, हमारे पास है, क्योंकि लिखा है तुमने मेरे धीरज के वचन को थामा है। प्रकाशित द्वार 3:10 में लिखा, तुमने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं तुम्हें किसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दूंगा। कितनी प्यारा एक वायदा है। पहला कोरिन्थियों 13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहने से बाहर है। तो मेरे प्रियो, आज हमको बार बार परमेश्वर ये मौका दे रहे हैं कि हम अपने जीवन के प्रति सजग हो जाएं, सोचें और इन भयंकरताओं को अपने जीवन में ना, इन भयंकरताओं से बचने का हमारे पास सिर्फ एक साधन है मेरे प्रियो, वो है प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके अपना जीवन संपूर्ण रूप से उन्हें सौंपना और अपने जीवन में प्रार्थना और वचन के साथ जीना, क्योंकि बाइबल कहती है ये वचन हमें पकड़वाएगा। परमेश्वर करे कि इन चेतावनियों को अपने जीवन में हम भयंकर चेतावनी मान के स्वीकार करें और परमेश्वर के पास तैयारी करें जाने की। प्रभु की आशीष आप सबों के साथ हो। आमीन।